अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसे ही आपको पता है कि कल था इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त और हमारी बिल्डिंग में भी इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन रखा गया था। तो हम सब रेडी होके नीचे आ गए थे, लेकिन जैसे ही हम नीचे है बस उसी टाइम बारिश इतनी ज्यादा तेज शुरू हो गई थी ना कि मैं क्या ही बताऊं। हम बिल्डिंग के बाहर भी नहीं जा पाए और वहीं खड़े रहे। फिर लगभग 5-10 मिनट बाद जब बारिश थोड़ी शांत हुई तब हम वहां से फंक्शन के लिए निकल गए थे। लेकिन गाइस बारिश तब भी पूरी तरह से रुकी नहीं थी, तो हम थोड़ा थोड़ा भीगते हुए ही आगे बढ़ रहे थे और वहां तक पहुंचना भी कोई इजी काम नहीं था। एक तो मैंने ऐसी चप्पल पहनी थी जो बारिश में लिटरली स्लीप हो रही थी। मैं इतनी बार गिरते गिरते बची हूं ना, मैं क्या ही बताऊं। और मेरी मम्मी का हाल तो आप देख ही सकते हो, उन्होंने दुपट्टा कैसे संभाल के रखा हुआ है। फाइनली मुश्किलों के बाद हम फंक्शन वाली जगह पर पहुंच ही गए और गाइस लाइन देखो कितनी लंबी थी। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए हम आगे जा रहे थे। फाइनली हमें स्नैक्स मिल गए, लेकिन उस टाइम मुझे इतनी भूख नहीं लग रही थी और मैं मम्मी को ढूंढ रही थी। फिर देखा कि मम्मी वहां खड़ी हुई है और उसके बाद मम्मी ने बोला कि इसको भी बैग में रख लो, घर जाके खा लेंगे, क्योंकि किसी को भी भूख नहीं लगी थी उस टाइम। तो हमने स्नैक्स एक थैली में रख लिए थे और मुस्कान घर चली गई थी। उसके बाद हम गए फोटोशूट करवाने के लिए, लेकिन गाइस वहां इतनी ज्यादा भीड़ थी ना कि हमें लिटरली 15 मिनट तक वेट करना पड़ा। और आप डेकोरेशन तो देखो कितना सुंदर लग रहा था। वैसे बारिश की वजह से ज्यादा फंक्शंस तो नहीं हो पाए, लेकिन जितना भी हुआ बहुत अच्छा था। और ये फ्लावर्स देखो गाइस, मुझे इतने क्यूट लगे ना, तो मैंने सोचा चलो लगा ही लेते हैं। आगे पीछे जो भी दोनों गेट्स थे वो भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किए गए थे। और मेरी लहंगा जैसी जींस का हाल तो आप देख ही सकते हो, पूरी भीग गई थी। और उसके बाद हम घर आ गए थे। बारिश भी हो रही थी और पता नहीं उसके साथ इतनी गर्मी भी होती है, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आता ये कैसे होता है। और जैसे ही घर आई महक ना पोछा लगा रही थी, वो मुझे तो आने दे ही नहीं रही थी, लेकिन मैं किसी ना किसी तरह घुस गई थी। और मम्मी को तो आप देख ही सकते हो वो कैसे आ रही है। बारिश ने सबका हाल खराब कर दिया था। फिर हमने स्नैक्स निकाले जिसमें थे समोसे, जलेबी और कचौड़ी। और गाइस क्या ही मस्त था, मतलब क्या बोलूं मैं, एकदम मजेदार। क्योंकि ईद मिलादुन नबी भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो हमने घर में नात लगा रखी थी और डेकोरेशन भी हमारे यहाँ चालू हो गई है। तो बस गाइस आज का व्लॉग यहीं तक है। और एंड करने से पहले मैं देश के नाम से एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी। तिरंगा यूं ही सदा लहराता रहे, मेरा हिंदुस्तान हमेशा मुस्कुराता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।